जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इस समय भारत घूम रहे हैं। भारत घूमने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम गांव जाते हैं, गांव में ही क्योंकि भारत बसता है, और हमारी देश की राजधानियों में जो हमारी राजधानियां हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मुंबई हो, जहां भी राजधानियां हैं वहां न्यू इंडिया बसता है। तो इस समय हम भारत की यात्रा पे हैं और भारत घूम रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि किस तरीके से गाँव में लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपसे सरकारें जो दम्भ भरती हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसी के तहत जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, ये पहले आप देखिए कच्चा मकान है पूरा इनका जो है, इस तरीके दिखाई। जरा सा मैं कैमरामैन से चाहूँगा छप्पर इधर भी घुमाएं, इधर से घुमा दीजिए जरा सा। ये भारत है, यही भारत है। तो यहाँ पे समस्या ये है कि क्या नाम है दादी आपका? सुनीता नाम है। तो बिमला देवी नाम है। आपका नाम बिमला देवी है। सुनीता देवी हैं, बिमला देवी हैं। इनका कहना ये है कि ये काफ़ी दिन से परेशान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों, सरकार कहती है कि हम गांव में हर गरीब को मकान देने का काम कर रहे हैं, और वो अपने डाटा में बताती भी है कि इतने लाख हमने मकान बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। उसकी वास्तविकता आज जानते हैं आप। मैं बिमला देवी से जानना चाहूँगा, सुनीता देवी। और सुनीता जी ये बताइए कि आपने कितनी बार फार्म भरा प्रधानमंत्री आवास के लिए? 3-4 चक्कर भर चुका। जब से प्रधानी हो लगी तब से प्रधान, जब से मावा है तब से प्रधानी न भरी थी। एको चक्कर नहीं आई कॉलोनी न कहे न कुछ नहीं आवा यार। यही ताके रही थी ये घर में गिरा कच्चे घर में। तो इसमें जैसे बारिश के समय वैसे मैं देख रहा हूँ कि जर्जर अवस्था है, तो बारिश में गिरने का भी डर रहता है। तो आप लोग इसके अंदर ही सोती हैं कि बाहर? भीतरे सोई थी। कहाँ जाए अंदर, तो कहाँ जाए कि जुगाड़े नहीं ना यहाँ से हुआ जाओ, अंदर घुस जाई थी जाए, बहुत चुवत चावत है। तो जो यहाँ की विधायिका है कृष्णा पासवान जी, यहाँ की विधायक का नाम कृष्णा पासवान है ना? तो उनसे आपने नहीं बताया इस समस्या की? हमारी जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कहाँ है जो हम बताई जाके, ये कोई नहीं आया। विधायिका नहीं आई, और जो सांसद हैं वो भी नहीं आए। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये गाँव है, ये भारत है, यही भारत है कि जिसे हम लोकसभा, विधानसभा में बैठ के जो हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं कि हमारा समृद्ध भारत है, सुखमहाल भारत है। और जब हम वास्तविकता में जमीनी जीरो ग्राउंड पे पहुंचते हैं और उसको देखते हैं, यहाँ पे विधायिका जी आई हैं और यहाँ पे सांसद महोदया जी आई हैं। ये है भारत, मतलब जनता से कोई सरोकार ही नहीं है, और वहाँ पे बताया जाता है कि हमारा खुशहाल और समृद्ध भारत है। तो प्रधान से आपने कितनी बार कहा? हम कहियो चक्कर कहा है, जयपाल से कहा लेकिन किसी ने फार्म आपका जो है, आपको आवास का लाभ मिला नहीं है। आप किस जाति से हैं आप? हम ठाकुर, मतलब सिंगलाउर ठाकुर। सिंगलाउर ठाकुर हमारे इस एरिया में जो है, जहाँ पे इस समय हम हैं वहाँ पे एक सिंगलाउर ठाकुर होते हैं, जैसे चौहान होते हैं, इसी तरीके सारी सिंगलाउर ठाकुर में ये लोग आते हैं। लेकिन इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं, मकान को देख के आकलन कर सकते हैं मेरे दर्शक कि क्या स्थिति इनके परिवार की होगी। और ना तो इनको इंदिरा आवास मिला है। अच्छा, राशन मिल रहा है मुफ्त वाला कि नहीं मिल रहा है? राशन मिला था 15 किलो मिला था। 15 किलो, तो 15 किलो में चल जाता है पूरा? अरे कहाँ पूरा चल जाता, 15 किलो महीनों में नहीं चला था तो सालन कहाँ चलेगी? तो नहीं, तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारी जनता हमसे बहुत खुश है, हम फ्री राशन दे रहे हैं। अरे फ्री में कहा 15 किलो मिला, एक जन का काटे चक्कर देते नहीं, चक्कर देते नहीं, मेरे बुढ़िया बुढ़िया तो देते नहीं है। पहले देख रहे हैं, महीना 3-4 महीने से नहीं देते। तो आपको भी आवास नहीं मिला है? दोनों लोग, आप एक ही घर, देवरानी जेठानी? अच्छा, देवरानी समझ गया, पारिवारिक ही है दोनों लोग। लेकिन किसी को भी जो है सरकारी आवास का ना इनको लाभ मिल पाया है। और जो है वो, जैसे आप काम व्यवसाय आपका क्या, खेती करती हैं, क्या करती हैं? किसानी में रहते हैं। किसानी में मजदूरी का काम करती हैं। ये जो है किसानी मजदूरी का काम करती हैं, ये लोग उस चलाने का काम करती हैं।
क्योंकि किसानी ही गांव में जो मेन रोजगार का रास्ता है, लोगों को जो रोजगार उपलब्ध होता है वो किसानी के थ्रू ही होता है और ये वही काम ये लोग करती हैं। तो मैं सरकार से चाहूँगा, मैं इन लोगों की आवाज़ अगर सरकार तक पहुंच रही हो तो सुने कि इस तरीके के लोगों को चिन्हित सरकार करवाए और जो ज़रूरतमंद हैं उनको उस योजना का लाभ ज़रूर देने का काम सरकार करे कि जिन्हें वास्तविकता में आवश्यकता है। ना तो इधर मैंने देखा है, ना तो इधर रास्ते की कोई व्यवस्था है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जरा घूम के दिखाएं। और यहाँ बगल में एक तालाब भी है, तालाब में पानी भर जाने की वजह से यहाँ रास्ता भी हो जाता है। ना तो कोई रास्ता है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। पानी इन लोगों को लगभग 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाके ये पानी पीने की इन लोगों की व्यवस्था हो पाती है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरीके के इलाकों को चिन्हित करे और वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन ज़रूरतमंद लोगों तक उस योजना को पहुँचाने का काम करे, तभी हमारा भारत खुशहाल समृद्ध होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जैसे 2022 6 महीने बाद, क्योंकि हम लोग जो है हमारा टीवी चैनल एक कार्यक्रम चल रहा है जन संदेश, मतलब आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना। तो इस बार आपका क्या मन है कि इसी सरकार को आप लोग वोट दे के वापस बुलाएंगे कि इसको बदलना चाहेंगे? नहीं भाई, बुलाना चाहिए। इसी सरकार को आप बनाना चाहती हैं? योगी जी को यही का होगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, सब करता है। चलिए बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बना देना चाहिए, बस हमारे देखो दिक्कत आ जाती है। बात आप नहीं समझ रहे। जैसा आप लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण किया जाए। आप लोग मेरी बात जो समस्याएं हैं, मैं दर्शकों से चाहूँगा कि वो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है दादी, आपकी आवाज़ हम पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, आवाज़ इधर से निकल जाएंगे। जहाँ कहाँ तक पानी है तक पूरा पानी भर जाता है। हाँ, सारी समस्याएं हमने दिखाई।